दोस्तों, आज हम आपको सीधा लिए चलते हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आप इसे अंत तक देखिए। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 में सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे चर्चा। That perimeter, what do you mean by the perimeter? Perimeter is the distance covered along the boundary forming a closed figure when you go round the figure once. तो ये आपका पेरीमीटर का डेफिनेशन है। दूसरी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज नोन एज पेरीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल शेप, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का जो टोटल लेंथ होगा बाउंड्री का, उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। ओके, नाउ हियर इज सम फॉर्मूले टू फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, so this is 4 into length of its side. Okay, इसको आप 4 into side भी कह सकते हैं। now second third formula, perimeter of equilateral triangle that is 3 into length of a side, इसको आप 3 into side भी कह सकते हैं। तो ये आपका जो स्क्वायर है और इक्विलेटरल है, ये आपका रेगुलर पॉलीगॉन है। अब रेगुलर क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन होता क्या है? यस, figures in which all sides are and all angles are equal are called regular closed figure. Okay, तो closed figure means the regular polygon. Okay, क्या मतलब है? Once again I want to tell you that figures in which all sides and all angles are equal are called regular closed figure or regular polygon. So now dear, here Question है find the area of the rectangle whose sides are. ओके, तो हमें यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट एरिया ऑफ रेक्टेंगल this equal to question mark, and here is given for part number A, that is length is given that 3 centimeter and breadth is given that 4 centimeter. एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, जो मेजरमेंट बड़ा होता है, लार्जेस्ट मेजरमेंट को हम लेंथ मानते हैं, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट को हम ब्रेथ लेते हैं। तो यहाँ भी हम ऐसा कर सकते हैं, लेंथ इक्वल टू गिवन दैट 4 मीटर at 4 centimeter and breadth is given that 3 centimeter. So we will take as 3 centimeter. Now we can find area of rectangle. Area of rectangle, you know the formula, that is length into breadth. Now you substitute this value. Length is given that 4 centimeter into, and breadth is given that 3 centimeter. So dear, 4 into 3, that is 12 centimeter into centimeter, this is centimeter square, and this centimeter square is also written as square centimeter. So this is the answer of this question. तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू को फिर कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने से जो भी आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे 3 पार्ट्स और दिए हुए हैं, सभी पार्ट्स में यही फॉर्मूला यूज करेंगे और उसका आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर whose sides are. In this case, in question number 2, question says that find the area of square. So you will write area of square equal to question mark, and then for part number A ही ले लेते हैं, सभी पार्ट आसान हैं। A is given that side equal to 10 centimeter. हाँ, बताइए क्या आंसर होगा इसका।
स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को हमेशा याद रखो, एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को हम स्क्वायर सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है, ओनली मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, उसमें स्क्वायर नहीं लगता है। एरिया में स्क्वायर लगा के बोलेंगे। क्यों बोलते हैं ऐसा, आपने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, लेंथ भी सेंटीमीटर में है, ब्रेथ भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो इसीलिए हम एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर में कहेंगे। अगर यूनिट यहाँ मीटर होता तो हम यहाँ पे लिखते मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर। अगर यहाँ पे यूनिट किलोमीटर होती तो हम यहाँ पे लिखते किलोमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर किलोमीटर। तो यहां भी हम लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ स्क्वायर, पहले फॉर्मूला लिखना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, this is the formula, and side is given here 10 centimeter and into 10 centimeter, and you can write 10 into 10, this is 100, so you will write 100, and centimeter into centimeter, that is centimeter square, या फिर इसे आप लिख सकते हो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक ही बात है, दोनों को आप कैसे भी लिख सकते हो। तो इसमें 2 पार्ट और भी दिए हैं, बी और सी, तो वो भी इसी तरह से कर लिए जाएंगे। इसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर एज गिवन बिलो, which one has the largest area and which one has the smallest area। तो यहाँ पे हमें एरिया तो फाइंड करना है, साथ में ये भी बताना है कि किसका एरिया कम होगा और किसका एरिया ज्यादा होगा। तो वो तो हम तभी बता पाएंगे जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। वेरी गुड, करेक्ट आंसर आपने दिया, एकदम सही आंसर है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to length into breadth, and length is given that 9 meter and breadth is given that 6 meter, so 9 6 जा 54 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका इस पार्ट नंबर 1 का आंसर हो गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आंसर। अब पार्ट नंबर बी में देखिए क्या दिया हुआ है। फॉर द पार्ट नंबर बी अगेन यू विल राइट L equal to, for the part number B, this is 17 meter and breadth is given that only, yes of course, बताइए क्या हो जाएगा, yes yes बताइए। वेरी गुड, एकदम सही आंसर दिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ आपने लिखेंगे L into B and L is given that 17 meter and breadth is given that 3 meter. So dear, this is 51 मीटर स्क्वायर आपने आंसर दिया और वही आपका करेक्ट आंसर है। तो हम यहाँ पे इसका भी आंसर लिख देंगे। अब पार्ट नंबर सी लेते हैं। तो पार्ट नंबर सी में देखिए क्या दिया हुआ है, वो भी यस जैसे, हाँ यस बताइए। एकदम सही आंसर है आपका, बिल्कुल भी सही आंसर है, कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा एरिया ऑफ rectangle, again you know that this is length into breadth
तो यहाँ पे लेंथ है आपका। अब आप देखिए यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिखा L इक्वल टू बी इक्वल टू, तो आपको मैंने बताया कि लेंथ हमेशा बड़ा होता है, तो ऐसा नहीं है, कभी कभी ब्रेथ भी बड़ा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लेंथ ही बड़ा होता है। तो अभी हमने यहाँ पे इसे ऐसे लिख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 मीटर हम लेंथ की जगह पुट करेंगे और ब्रेथ की जगह हम 14 मीटर, तो 14 4 जा 56 आपने पहले बता दिया मीटर स्क्वायर। अब ये इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 का आंसर हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आंसर आपको मिले हैं उनको आपको ये बताना है लार्जेस्ट कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा। तो आप इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, फिर आंसर देंगे। सिंस आप इसे लिख सकते हो 56, देखिए, हाँ ओके अभी करता हूँ। 56 ये हो गया, हाँ वेरी गुड, 56 और फिर 54 आया और उसके बाद में फिर आपका 51 आया हुआ था। तो सबसे बड़ा तो ये है, तो हमने यहाँ ग्रेटर लगा दिया और ये भी ग्रेटर है, तो हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब आप आंसर दे सकते हैं, आप आंसर दे रहे थे कि इसका कौन सा आंसर होगा, तो क्या आंसर हो जाए? यस यस करेक्ट, 51 स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे दो आंसर पूछे गए, विच हैज द लार्जेस्ट एरिया। हाँ यस करेक्ट। तो यहाँ पे हमें आंसर ऐसे 56 51 करके नहीं देना है, हमें ये पूछा गया था विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज द स्मॉलेस्ट एरिया। तो यहाँ पे पार्ट पड़े हुए हैं A B C, तो C में आपका 56 आया, तो आप लिखेंगे यस, आप ऐसे लिखेंगे रेक्टेंगल C हैज लार्जेस्ट एरिया। और फुल स्टॉप, और इसके बाद में फिर लिखेंगे रेक्टेंगल सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट बी है, तो रेक्टेंगल बी हैज स्मॉलेस्ट एरिया। अब ये आपका फाइनल आंसर हो गया, यही फाइनली आपसे पूछा गया था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम ये आपका मोमेंट, इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। रेक्टेंगल सी हैज लार्जेस्ट एरिया एंड रेक्टेंगल बी हैज स्मॉलेस्ट एरिया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 आया। ये क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इस चीज को आप ध्यान से देखिए। क्या है 4 में आपको दिया गया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग, लॉन्ग दिया है, तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन दिस इज 50 मीटर। फिर उसी के लिए आगे लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब ये 50 मीटर लॉन्ग को छोड़ देंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 300 स्क्वायर मीटर। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू 300 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो हमसे यहाँ पूछा क्या, फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन, तो हमसे पूछा है विड्थ ऑफ गार्डन बताइए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन दिस इज क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिकॉज दिस इज रेक्टेंगुलर गार्डन, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल
equal to given that 300 square meter, or length is given that this is 50 meter, and breadth is this is not given, so you will write square meter. And now you transpose this 50 to right hand side. So because this 50 just into the multiplication, so this 50 just goes to the denominator, that is into the division after the transposing. So it is only now meter, because 50 meter, this is 1 meter, and this is 1 meter, so 1 meter is cancelled out, only remaining is meter. So now you can cancel it by the simple manner, 0 and 0 is cancelled, and 5 1 जा 5, 5 6 जा 30. तो आपका आ गया 6 by 1, 1 तो मीनिंगलेस होता है, तो ये आपका हो गया 6 मीटर. Finally you can write the width of the rectangle, therefore width of the rectangle इक्वल टू 6 मीटर. तो इस तरह से अब हमें फुल मार्क्स मिलेंगे. 4 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स ही मिलेंगे. इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे. टेबल टॉप. किसी स्टूडेंट का माइक ऑन है, तो उनके घर में बातचीत हो रही है, वो उसकी आवाज आ रही है, तो माइक को प्लीज पुट ऑफ कर दीजिए ताकि घर की आवाज सब लोगों को सुनाई ना पड़े. तो अभी ठीक है. तो यहाँ पे हमको दिया है लेंथ ऑफ टेबल टॉप, दिस इज 2 मीटर. ओके, वेरी गुड. एंड देन ब्रेथ बाई लिखा हुआ है. अब बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो बाई का मतलब होता है ये आपको दिया है ब्रेथ. Breadth of table top equal to 1 meter and 50 centimeter. Yes, correct. तो इसको हम चेंज करेंगे. तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो यहाँ से 0 0 तो कैंसिल कर सकते हैं आप, तो 0 कैंसिल हो गया. अब यहाँ पे 1 0 डिनोमिनेटर में है, तो 1 0 अगर डिनोमिनेटर में है तो मैंने आपको सिंपल बताया था कि डेसिमल 1 डिजिट लेफ्ट साइड रिप्लेस हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 0.5 मीटर. अब ये भी मीटर है, ये भी मीटर, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये होल नंबर, ये भी होल नंबर, तो 1 हो गया. डेसिमल यहाँ है ही नहीं, यहाँ डेसिमल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये आपका ब्रेथ हो गया, और ये लेंथ आपको दी है 2 मीटर. तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो एरिया ऑफ टेबल टॉप. देयरफॉर एरिया ऑफ टेबल टॉप, बिकॉज दिस टेबल टॉप इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल. And area of rectangle, you know that length into breadth, and length is given that here 2 meter. Very good. And breadth is given 1.5 meter. So dear, 15 2 जा 30 होता है, तो 30 आपने लिख लिया. and 1 digit you will place the decimal, तो आपने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया. मीटर इंटू मीटर को मीटर स्क्वायर लिखेंगे, तो आप डेसिमल के बाद 0, दिस इज द मीनिंगलेस, तो आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर मीटर. तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. तो इस तरह से अगर यूनिट आपको डिफरेंट दिए हुए हैं तो सबसे पहले हम यूनिट को कन्वर्ट करेंगे. कन्वर्ट करने के बाद तब हम उसका आंसर फाइंड करेंगे. तो ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 6. अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7. ए रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड.
how many square meter? Yes. तो यहाँ पे पूछा गया, हाँ, हाँ बताइए कितना आंसर होगा। वेरी गुड, एकदम सही बता दिया। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले हम एरिया ऑफ रूम पता करेंगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ रूम। एरिया ऑफ रूम जब पता हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे इसको बताना क्या था, कारपेट इज नीडेड। तो जितना एरिया रूम का होगा उतना ही कारपेट चाहिए, है ना। और कारपेट जो है ना, यहाँ भी देखेंगे तो मीटर और सेंटीमीटर में यूनिट दे रखी है, तो पहले हम सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, और सेम यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला होता है। तो एरिया ऑफ रूम भी कैसा है, रूम आपका रेक्टेंगुलर रूम ही है, तो वहां भी लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जो भी आंसर होगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कि इतना कारपेट हमें चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आप ऐसे ही कर लेंगे, सिंपल जैसे मैंने ये बताया है ठीक उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी कर लेना है। So dear, thank you watching the video up to last.